नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मैं रविकांत। मेरे बगल में श्री राम सेना के काम देखने वाले यशराज जी हैं और बगल में राजकुमार जी हैं, महामंत्री हैं। इन लोगों 2 दिन बाद एक धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने जा रहे हैं लव जिहाद को लेकर के। जो शब्द 5-6 साल पहले आया उसी को लेकर हम अभी कुछ पूछेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे कैमरामैन साहब जी। तो यशराज जी, आप जैसे परसों क्या करने जा रहे हैं लव जिहाद को लेकर, उसके खिलाफ में और उसके विरोध में, वो हमें थोड़ा बताइएगा संक्षिप्त में। जैसे ये लव जिहाद जो चीज़ है, आप जानते होंगे कि इतने 3 से 4 साल से पहले इससे समस्त हिंदू समाज जो है बहुत ही पीड़ित रहा है। और ये एक ऐसा षड्यंत्र है भारत देश को तोड़ने का, जो इसमें किसी अन्य मजहब के लोग, हिंदू धर्म की लड़कियां, बेटियां उस पर अत्याचार करते हैं। एक तरह से उनका माइंड वॉश कर करके अपने तरफ आकर्षित करके और उसे अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक तरह का ये कन्वर्जन भी कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन का भी नाम दे सकते हैं। तो लव जिहाद को लेकर के आप देखे होंगे कि भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में कानून लागू हो गया है। इस तरह की जो चीज़ें को बढ़ावा देता है, चाहे इस तरह की चीज़ों को जो अपना कोई अन्य मुस्लिम संगठन है जिसकी फंडिंग टेररिज्म के थ्रू होती है, तो हम लोग ने भी ठाना है कि इस बिहार में, इस बार बिहार और झारखंड में 20 तारीख को, 20 दिसंबर 2020 को समय 12 बजे से हम लोग एक पैदल मार्च के तहत बिहार की राजधानी पटना में लव जिहाद कानून को लागू करवाने के लिए बिहार सरकार और भारत सरकार से अनुरोध करेंगे। तो लव जिहाद तो ये शब्द 3-4 साल पहले आया है। तो उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक्शन वाला मूड में दिख रहे हैं जी। मगर यहाँ पर क्या उम्मीद लग रहा है कि नीतीश कुमार ऐसे कानून को मानेंगे या उसे सुनेंगे और लागू करेंगे? देखिए, यहाँ सरकार तो गठबंधन की है, नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। समस्या से, सरकार से तो खैर मतलब नहीं है, मतलब समस्या से है। और जो समस्या जब किसी भी तरह से आता है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, भारत स्तर पर हो, तो हमारे जितने भी जन सेवक हैं, चाहे लोग जो सामाजिक कार्य करते हैं, उनको समस्या सबसे पहले पता चलता है। तो वो पहले अनुरोध करते हैं, तो हम भी अनुरोध करेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो इससे और ज़्यादा हर जगह जगह जिला में जाना ही है, वहाँ जगाएंगे। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर, अगर यह लागू नहीं होता है कानून, तो बड़े पैमाने पर हम लोग फिर जा कर के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इसे लागू करवा के ही रहेंगे। तो जैसे कि अभी कई लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में आपसी द्वंद्व फैलाने के लिए ऐसे वाक्य का उल्लेख होता है लव जिहाद। कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा चीज़ हो तो बता सकते हैं? पिछले 3 साल से मैं इस तरह की चीज़ों में कार्यरत हूँ। हमने रात में 1-1 बजे जा कर के मस्जिद से लड़कियां को निकाला है। जो लड़कियों को बेचने का काम किया जाता था, वो हिंदू लड़की होती थी। कहाँ की मस्जिद थी? यही पीछे पटना में कॉलोनी मोड़ की, वहाँ से हम लोगों ने लड़की को निकाला जो बंगाल में बेची जाती थी। तो क्या इससे बड़ा कोई एविडेंस होता है? मेरे सोशल मीडिया का जब आप पीछे जाइएगा तो उसमें फेसबुक लाइव के माध्यम से है। ढेर सारे नाम बदल करके मुसलमान इंस्टीट्यूट है, वहाँ पढ़ाई करती थी, वहाँ पे फंस गई थी। हिंदू नाम के तहत अपना पहचान छुपा करके लड़का प्यार में, प्रेम जाल में फंसा करके उसको अगवा करके लेके गया था। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के का नाम रख लेते हैं। हाँ। और फिर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। बिल्कुल। पहले ये बात सुनने में थोड़ा अचकचा लगता था 5-6 साल पहले, मगर जब धीरे धीरे ये काम होते गया तो लगा कि अब इसमें सत्यता पाया जाता है। ये एक इलीगल तरह से, एक तरह से कहा जाए, अपने धर्म, अपने मजहब को स्थापित करना है इलीगल तरीके से, अपना पहचान छुपा करके। कोई अमन है तो उसको अब्दुल बाद में पता चलता है, कोई रिहान निकल जाता है, कोई कुछ निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और हिंदू हमारा सीधा साधा धर्म का नॉर्मल इंसान, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अंततः ये लोग अंदर अंदर काम करके लोगों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। शुरुआत में जब 6-7 साल पहले लव जिहाद जब संज्ञान में आया था, उसके बाद जब से मोदी सरकार बना है तो कहा जा रहा है कि ये सरकार जब से बनी है तो ऐसे पिछली सरकार को बदनाम कर रही है, मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रही है। मगर कुछ मामले ऐसे आए हैं जिस पे सोचा और समझा जाना चाहिए। अभी हमारे साथ हैं, तो क्या कल की क्या तैयारी है? कल नहीं, कब, कितने तारीख को है? 20 तारीख को 12 बजे है। तो कल परसों की क्या तैयारी है, कुछ संक्षिप्त में बताइए। परसों हम लोग लगभग 500 के संख्या में गांधी मैदान पैदल मार्च करेंगे लव जिहाद के खिलाफ। लव जिहाद जो है आज महामारी का रूप ले चुका है।
हिंदू लड़कियों को बरगलाकर फुसलाकर हिंदू नाम रखकर मुस्लिम लोग अगवा करते हैं, प्रेम जाल में फंसाते हैं और उसका ज़िंदगी तबाह करने के बाद रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम और भी श्री राम दल के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहेंगे। आपका जी क्या नाम हो, परिचय दे दीजिए। मेरा हिमांशु कुमार नाम हुआ, श्री राम सेना के रोटी बैंक अध्यक्ष पटना के। अच्छा जी। और आपका? मेरा नाम गुंजन कुमार हुआ जी। एज ए कार्यकर्ता श्री राम सेना का काम देखते हैं। अच्छा, चलिए हम यशराज जी से मिलने आए थे। इनके साथ कई युवा अभी टीम बनाकर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि परसों हम करेंगे। और भी कुछ बताना चाहेंगे यशराज जी? परसों से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं बिहार में, बिहार पटना से, जो कि एक पैदल मार्च के थ्रू शुरुआत होगा। कारगिल चौक से हम लोग वापस गांधी मैदान घूम करके कारगिल चौक पर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, लोगों के साथ एक अलग जो भावना है, जो मरी हुई भावना है हिंदुओं की, जिनको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, अब ऐसे ही चलेगा, सेकुलर सरकार है, नहीं लागू होने देगी वगैरह वगैरह। तो ये जो टूटा हुआ आस है, इसको टूटने नहीं देना है। हम सारे हिंदू एकजुट हैं और एकजुट हो करके परसों ज़मीनी स्तर से पैदल मार्च शुरुआत करेंगे। कोरोना काल में ऐसे भी कार्य नहीं हो पाया, तो परसों से हम लोग इस काम में लगने वाले हैं और जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें लगे रहेंगे। मान लीजिए कि इसमें कुछ ऐसा समस्या आया, यह एक पार्टी पॉलिटिक्स का भी रूप ले लेता है, क्योंकि बीजेपी विचारधारा का इसमें समायोजन होता है इस तरह के कार्य लोगों को लेकर, तो पार्टी पॉलिटिक्स तो होना ही होना है। तो कहीं कुछ परेशानी हुआ तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कोई परेशानी नहीं होगा। हमारे हिंदुत्व की बात है, लव जिहाद कानून को लागू करना है। हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदू महिलाएं, लड़कियां, इनको बहला फुसला करके ज़बरदस्ती गौ मांस खिलाने का बाद, फिर पेशाब पिलाने का बाद, तरह तरह की एकदम घृणित करने वाला काम, जो कि जी न्यूज़ तक पे भी दिखाया है। मैं मीडिया के माध्यम से देखा तो मैं भी सोच में पड़ गया कि वाह, ज़बरदस्ती मतलब धर्म परिवर्तन एक तरह से कहा जाए तो। घूम फिर के काम यही है कि हम अगर 2 हैं तो हमको 4 बनाना है, जो उनके बच्चे होंगे उनको। तो ये लव जिहाद एक तरह से धर्म परिवर्तन का भी काम है। लंबा धर्म परिवर्तन देखा जाए और लव जिहाद तो खैर है ही। ऐसे परेशान करने के कई बाकी जब सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस प्रकार से एक्शन ले रही है, तो लग रहा है कि हिंदू समाज काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। बिल्कुल होगा। जहाँ पे हिंदू, जाहिर सी बात है कि हिंदुओं का ये देश है पूर्ण रूप से, यहाँ पे स्थापित किए हुए कुछ लोग हैं, तो जो स्थापित किए हैं तो उनका राज्य तो हो नहीं सकता है। तो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है तो शांति है वहाँ पर, यहाँ लागू होगा तो यहाँ भी शांति रहेगा। जो भी अन्य चीज़ हो रहे हैं अभी, जैसे मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाएंगे, अगर पता चलेगा कि अभी लव जिहाद कहीं हो गया तो वहाँ पर और समस्या बढ़ती है। वहाँ लोग जाएंगे और कहीं क्रिएट हो गया, कुछ केओस क्रिएट हो गया, कुछ दंगा उंगा हो गया। तो इससे बढ़िया है कि कानून ही लागू कर दें। कानून लागू करके उसको स्ट्रिक्टली उसको कोर्ट भेजें, जेल भेजें। कानून ऐसा स्ट्रिक्ट रहे कि करने से भी पहले लोग सोचें। तो ऐसा है तो वहाँ कानून लागू हो गया तो शांति है। जैसे देखिए, कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लव जिहाद है क्या, या जैसे शॉर्टकट तरीके से शुरुआत में क्या होता है और आखिर में क्या होता है, ये थोड़ा सा हमें बताइए। शुरुआत में जो आपके साथ दोस्ती करे वो एक हिंदू लड़का रहता है, इल्लीगल तरीके से नकली हिंदू बन के आएगा, आपकी बहन बेटी के साथ घुलेगा, मिलेगा, बातचीत करेगा, अपने आप को बहुत बड़ा बताता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब इस तरह के चीज़ों को करता है, चूँकि मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, मैं तो बस मामला देखा हूँ, प्रकरण तो देखा नहीं। प्रकरण तो वो देखेंगे जो करते हैं। तो अंततः यही रिजल्ट आया है कि मुस्लिम लड़के का काम ये होता है कि हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसको परिवर्तित कर लेना, और उससे होकर के कल जो भी शादी ब्याह जो भी हो सकते हैं, और अपने चीज़ों को लागू करवाना ज़बरदस्ती, जो मुस्लिम धर्मों में होता है, और मुस्लिम धर्म के प्रति अट्रैक्ट करवाना, और उसको उसी तरह से उनसे होने वाले बच्चे हो गए, फिर तरह तरह की चीज़ और आगे की जो प्रोसेस होती है, तो अपने मजहब को मजबूत करना, ज़बरदस्ती मस्जिद ले जाना, ये सब चीज़ के प्रति आकर्षण करवाना, ये चीज़ है। जैसे कि आपने कहा था शुरुआत में कि मस्जिद में गए तो ये चीज़ हुआ, फिर पकड़ के, मतलब आप पुलिस के प्रक्रिया में नहीं आए या थाना पुलिस के यहाँ नहीं गए? बिल्कुल आए। हमने क्या उन प्रशासन की ओर से क्या मिला आपको सहयोग से? देखिए, कानूनी प्रारूप का वो चीज़ें मांगते हैं, केस वेस ये सब वगैरह वगैरह, वो सब भी हम लोगों ने किया, हुआ भी। और एक तो कांड हुआ था तो उसमें भी 2-3 घंटे में वो लड़की वापस आ गई थी। तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि उन्हें उस पर भी इसी तरह का षड्यंत्र किया गया है। तो मतलब कानूनी प्रक्रिया से क्या आपको मदद मिला, कि उससे न्याय मिला? कि अभी तक तो कानूनी प्रक्रिया जो हुए हैं, जिस हिसाब से हम लोग एक्टिव हुए हैं समाज में, तो मिला तो है, ऐसा तो नहीं है इग्नोर कर दिया। अगर इग्नोर कर दिया जाता तो उस पुलिस प्रशासन पे भी हम लोग ये करते, कार्रवाई के लिए ऊपर और ऊपर जाते।
तरह तरह के जो विंग बने हुए हैं हमारे प्रशासनिक विभाग में, और हम लोग ऊपर जाते हैं उसको कहते हैं, लेकिन मिला है हमें। हमने डीजीपी से ही बात की है, बहुत जगह जगह देखा है, हमें मिला है। चलिए, अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि लव जिहाद जो शब्द है वह केवल शब्द नहीं है, ये एक समस्या बनते जा रही है और कई जगहों पर इसकी मामला सुनकर आए हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा होता है, और कई लोग अब इसके प्रोटेस्ट में भी निकले हैं, उसी तरह से यशराज जी से मैं बात कर रहा था अभी, उस संगठन के महामंत्री जी से, और भी कुछ युवा थे उनसे भी मैंने मुलाकात करवाया। कैमरामैन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने कैमरा पकड़ा। क्या नाम हुआ बता देंगे? विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।